राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोन आपको स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोन के माध्यम से आज हम टॉरस असेंडेंट का माह अक्टूबर 2024 का प्रोडिक्शन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। माह अक्टूबर टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लगन के जातक और जातिकाओं के लिए माह अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरस असेंडेंट के पीपल्स की। ये लोग कैसे होते हैं? मित्रों, टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ राशि या वृषभ लगन की जो जातक होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं। यानी कि हम इनको कह सकते हैं ये रिच पर्सन होते हैं। हेड स्ट्रांग होता है, बहुत मोटी बुद्धि के होते हैं। इनको आप बहुत आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मनी माइंडेड होते हैं, फूडी होते हैं, यानी कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना ओढ़ना और मनी यानी कि अच्छी लग्जरी लाइफ जीना, यही इनके जीवन का उद्देश्य होता है। ये इनको पसंद होता है। तो मित्रों, आइए बात करते हैं टॉरस असेंडेंट अक्टूबर 2024। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में फर्स्ट हाउस में 2 नंबर राशि पड़ी हुई है तो आप टॉरस असेंडेंट यानी कि आप वृषभ लगन की जातक है और ये वीडियो आपके लिए ही है। मित्रों, इसमें देखिए इस माह आपकी जो लग्नेश हैं वो छठे भाव में विराजमान है। यानी कि शुक्र तुला के तो हैं, अपनी स्वराशि के तो हैं, लेकिन छठे भाव में है। एक्चुअली छठे भाव में लग्नेश का जाना कहीं ना कहीं इस चीज को इंगित करता है कि हेल्थ इशू रहने वाला। हालांकि अपनी खुद की राशि है लेकिन फिर भी इफेक्ट तो रहेगा ही। यहाँ आपको हेल्थ इशू रह सकता है। यहाँ आप लोन यानी कि ऋण पे खर्च करता हो दिख सकते हैं। यानी कि बैंक से अगर लोन लेना होगा तो उस पर खर्च करना पड़ेगा। साथ ही शत्रु से लड़ाई झगड़े में कुछ नुकसान हो सकता है। इस तरीके की चीजें यहाँ होती दिखेंगी क्योंकि शुक्र है, लग्ने छठे में आ गया, ये दिक्कत दिखेगी। साथ ही अब बात करते हैं आगे कि इस माह जो जुपिटर हैं यानी कि जो आपके अष्टमेश हैं और आपके लाभेश हैं, यानी कि आयु भाव का स्वामी और आपके लाभ भाव का स्वामी आपकी लगन में बैठे हुए हैं। अच्छा सिंबल है ये। यहाँ लगन में एक्चुअली 8 अक्टूबर तक दिखेंगे। यहाँ पर दिखेंगे हमेशा यही, लेकिन ये 9 अक्टूबर से रेट्रो हो रहे हैं तो 9 अक्टूबर से ये यहाँ का आपका फल देंगे। लेकिन बिफोर 9 अक्टूबर 8 अक्टूबर तक यानी कि महीने के 8 दिन ये आपके लिए संतान भाव के लिए अच्छे जाने वाले हैं। स्पाउस की रिलेशन में अच्छा समय रहेगा। साथ ही रिलीजियस यात्रा वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉरी टू से यहाँ पर शनि रेट्रो है तो शायद रिलीजियस यात्रा आपकी ना हो पाए, क्योंकि शनि 14-11 तक रेट्रो रहने वाले हैं। तो कुंभ में शनि है लेकिन वो फल इस भाव का देंगे, भाग भाव का। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रो हो रहे हैं। रेट्रो होने के साथ ही जुपिटर जो है आपके 12 भाव का फल देंगे। जब जुपिटर 12 भाव में आ जाएंगे तो देखिए क्या क्या इफेक्ट रहेगा इसका। एक तो आपका ये व्यय भाव है, ये अस्पताल का भाव है, ये जो है आपके बेडरूम का भाव है और ये लाभ भाव है। लाभ भाव का स्वामी जो बैठेगा वो व्यय भाव में बैठेगा। तो कहीं ना कहीं जुपिटर के रेट्रो होने से कुछ चीजें अच्छी नहीं रहने वाली हैं। यानी कि आपके व्यापार में अगर व्यापार करते हैं तो आपको जो है प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि अधिकांशता उसका पार्ट व्यय हो जाएगा, खर्च ज्यादा दिखेगा। शुक्र भी लग्नेश भी जो है छठे भाव में है, कहीं ना कहीं दवाई पे खर्च दिख रहा है। साथ ही सूर्य देव जी देखिए, सूर्य देव जी छठे भाव में आने वाले हैं। सूर्य देव तुला में कब जाएंगे? सूर्य देव तुला में 17 अक्टूबर को सूर्य देव भी तुला में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में गवर्नमेंट से कोई पनिशमेंट दिख रही है। अगर इसमें जब तक सूर्य तुला में रहते हैं, मेरी सजेशन यही है किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर सरकारी कर्मचारी से ना उलझें तथा कोई कोर्ट कचहरी के कार्य हो तो उसको उस पीरियड में पेंडिंग रखें, वरना उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। गुरु के 12th में आते ही देखिए बड़े बुजुर्गों, गुरु जो है ओल्डर पीपल्स को प्रेजेंट करते हैं, गुरु धन को प्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं आपके मनी सेविंग में इफेक्ट आएगा, उसका ग्राफ नीचे गिरेगा। घर में बड़े बुजुर्गों की दवाई में पैसा खर्च हो सकता है। स्टूडेंट को जितनी वो एफर्ट करेंगे उससे कम उनको जो उसका रिजल्ट मिलेगा,
उनकी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट उनको मिलेगा, यानी कि ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये गुरु का यहाँ इफेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं, देखिए इस समय मंगल आपके सेकंड हाउस में है, मंगल सेकंड हाउस में है, और जो है लग्नेश जो है छठे भाव में है। मंगल जो है कुटुंब भाव में होना, मंगल क्या है, मंगल आपके बेश है, मंगल आपके सप्तमेश है। कहीं ना कहीं आपको जब तक मंगल यहाँ पर कुटुंब भाव में है, मंगल मिथुन में 19 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो 19 अक्टूबर तक मेरा आपके लिए सजेशन यही है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कहीं आवेश में आके, एग्रेशन में आके आप अपने बोली से, क्योंकि मुंह में बैठे हैं मंगल, आप अपनी बोली से जो है अपने परिवार के प्रति, अपने कुटुंब से संबंध खराब ना कर लें। मेनली आई मीन टू से कि आप अपनी वाणी पर, लैंग्वेज पर कंट्रोल रखें, वरना चीजें बिगड़ेंगी, परिवार से दूरी बढ़ेगी। क्योंकि ये मंगल जो है यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जीव भाव से, यानी कि जो आपके कुटुंब है उनसे दूरी बनाएंगे, लेकिन और किसके थ्रू, आपकी वाणी के थ्रू। तो प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज, यहाँ पर आपका अपनी लैंग्वेज कंट्रोल कीजिएगा। साथ ही 1 2 3 4 देखिए इस भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। अब देखिए पंचम भाव में सूर्यदेव राजमान है, सूर्यदेव कन्या राशि में, और बुध भी अपने उच्च राशि में, अपने स्वग्रह राशि में है। तो ये जो समय है, जब तक सूर्य और बुध यहाँ पर हैं, सूर्य देखिए 16 अक्टूबर तक यहाँ पर हैं, और बुध जो है 9 अक्टूबर तक कन्या राशि में है, उसके बाद जो बुध यहाँ आ जाएंगे। तो जब तक सूर्य यहाँ है तब तक जो है, और जब तक एक गुरु, अगर गुरु यहाँ है, जैसे गुरु यहाँ चले जाएंगे तो आधा इफेक्ट कम हो जाएगा, आधा बेनिफिट कम हो जाएगा। लेकिन जब तक सूर्य यहाँ है और बुध गुरु दोनों यहाँ है, तो ये पीरियड जो है स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ ये पीरियड जो है 5 भाव से गुरु देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड मतलब बच्चों की तरफ से एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये अच्छा समय रहेगा। जैसे ही ये बुध, जैसे ही सूर्य जो है यहाँ आएंगे, तुला राशि में आएंगे, तब थोड़ा सा आपको आपके पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहना पड़ेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनसे वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माता का भाव है कि माता को प्रेसिडेंट सूर्य करें तो कहीं ना कहीं माता के हेल्थ में भी इशू आ सकता है। और दूसरा, बुध देव जब यहाँ आ जाएंगे, तो जब बुध देव जब तुला में आ जाएंगे, तो बुध देव तुला में जो आएंगे वो 10 अक्टूबर को आएंगे। तो और ये जो है आपके संतान का, आपके बुद्धि का भाव है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है स्टूडेंट का या बुद्धि का भाव है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ आएंगी, स्टूडेंट के लिए दिक्कत आएंगी, आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी, इस तरह की चीजें रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर शनि जो है कुंभ राशि में विराजमान है, लेकिन ये रेट्रो हैं, जो कि 14 नवंबर तक रेट्रो रहने वाले हैं। तो इस प्रकार शनि यहाँ का फल ना देकर ये आपके जो है 9th हाउस का जो है फल देंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव का फल देंगे। और यहाँ पे स्वग्रह ही रहेंगे, स्वराशि है, रेट्रो है, अपना घर है, इतना अच्छा मतलब आप कह लीजिए कि क्योंकि शनि है, शनि शनि चलते हैं, स्लो प्रोग्रेस देते हैं, तो इतना ज्यादा कोई वो नहीं रहेगा अच्छा। लेकिन यहाँ पर रेट्रो है, इसलिए ट्रेवलिंग्स वगैरह इतनी ज्यादा यहाँ नहीं देंगे। मैं हमेशा एरीज और टॉरस वालों के लिए हमेशा कहता हूँ, क्योंकि आपके जो कर्म भाव में है, कर्म भाव में शनि की राशि पड़ी हुई है, और शनि मतलब मेहनत, हार्ड वर्क। तो आप लोगों के कुछ भी ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, आप लोगों का हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप लोगों का नेचर और वर्क कुछ इस तरीके का होता है जिससे आपका लिंक लोअर क्लास के लोगों के संग रहता है, लेबर्स के संग रहता है, लोहा के संग रहता है, खाने पीने की चीजों के से आपका रिलेशन रहता है। जैसे आप कोई फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, तो लोअर क्लास से आप काम कराने पड़ता है। यदि आपका कोई रेस्टोरेंट है तो खाने पीने की चीजों से आपका रिलेशन रहता है, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लोहे वगैरह से बनता है, कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ उससे संबंध रहता है। तो आपको मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि जब भी आप अपने वर्क प्लेस पर जाएं, पहली चीज तो घर से निकलें, रास्ते में अगर कोई मांगने वाले कोई लोग बैठे होते हैं जो बेचारे लोअर तकवे के होते हैं, तो उनको फूड पैकेट उनको देते हुए जाएं, तब अपने ऑफिस या अपने वर्क प्लेस पर जाएं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। साथ ही आपके साथ जो आपसे ओहदे में छोटे हैं या लेबर क्लास वर्क जो जुड़ा हुआ है, आपके नीचे है, उनकी कभी डिसरेस्पेक्ट ना करें, उनके रेस्पेक्ट दें, उनका थोड़ा ध्यान रखें, अच्छे से बातचीत करें, मतलब कभी भी उनको ये फील ना हो कि आप उनके लिए गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, ऐसा व्यवहार ना रखें। क्योंकि शनि जो है, शनि आपके व्यवहार को बहुत काउंट करता है, शनि आपके कर्मों को बहुत काउंट करता है, शनि आपके सात्विकता को बहुत काउंट करता है। जो कि वृषभ लगन वाले हैं, तो फिर अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप पूर्णतः सात्विक रहेंगे, कि आप
ड्रिंक नहीं करें, आप नॉनवेज नहीं खाते होंगे, तो ये तो कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों में कमी कीजिए, क्योंकि उसका जो सीरियस नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो आपके कर्म स्थान में पड़ता है। तो सो प्लीज बी अलर्ट। अब देखिए यहाँ पर राहु आपके जो है 12th हाउस में है, राहु आपके लाभ भाव में है। यहाँ का राहु अच्छा माना जाता है, ये लाभ को बढ़ाता है, लेकिन समस्या यह है कि जो इसका जो इनके जो ऑनर हैं वो 9 तारीख से जो है 9 अक्टूबर से 12th में आ जाएंगे, तो थोड़ा मिला जुला असर दिखेगा, लाभ बढ़ाएगा, वहां पे बढ़ेगा, इस तरह की चीजें रहेंगी। लाभ भाव का स्वामी जब व्यय भाव में होता है तो जितना भी लाभ होता है आपके काम से, आपके धंधे से, तो उसका व्यय उसमें ज्यादा होता है, खर्चा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये चीज कंट्रोल थोड़ी सी रहेगी, थोड़ा देख कर चलिएगा, अपना बैलेंस, अपना चिट्ठा बनाकर रखिएगा, कितना खर्च करना है कितना नहीं करना है, थोड़ा सा ये सब सोच के रखिएगा मित्रों। इसके अलावा मैं आपको बात करता हूँ कि देखिए यहाँ पर मंगल जो है मिथुन के मंगल जो है वो 19 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, और उसके बाद मंगल जो आ जाएंगे वो कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी कि 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में दिखेंगे, और कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है भूमि भवन को, आपकी प्रॉपर्टी को, इसके कारक होती है ये काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव की राशि यही होती है, तो इसलिए उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको डिनोट करती है। और साथ ही यहाँ पर चंद्र देव दिखेंगे, देखिए यानी कि मंगल और चंद्र की युति यहाँ दिखेगी। चंद्र जो है कर्क में दिखेंगे 24-25 में, 24-25 तारीख में यहाँ पर मंगल और कर्क दोनों साथ साथ होंगे। तो ये वो पीरियड होगा जब हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, अगर पहले से कोई प्लान कर रहे हैं घर के लिए तो वो भी आप परचेस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन लग्नेश छठे में है, तो कहीं ना कहीं ये जो काम आप करने के सोच रहे हैं घर लेने की या प्रॉपर्टी परचेस करने की, तो कहीं ना कहीं लोन के थ्रू वो होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं ऋण लेते हुए दिख रहे हैं आप, एक चीज। दूसरा ये है कि लग्नेश आपके छठे में है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है आपके 12th हाउस को देख रहा है, लाभ भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया और ये यहाँ देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस महीने जब तक शुक्र देव यहाँ विराजमान है, शुक्र जो है शुक्र तुला के 22 अक्टूबर तक, ये पीरियड 22 अक्टूबर तक का कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के कामों में या दवाई दारू में पैसा खर्च, आई मीन अस्पताल वगैरह में पैसा खर्च करते होते दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी के अलावा अगर प्रॉपर्टी का प्लान नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लग्जरीज गुड्स आप लेने के सोच रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप वो लोन पे लेते दिख रहे हैं। कोई ऐसी फरमाइश जो आपकी वाइफ ने कर दी कि ये चीजें मुझे खरीदनी है, तो आपके पास अगर मनी नहीं है तो वो भी आप लोन से लेते दिख रहे हैं। इस तरीके की चीजें यहाँ दिख रही हैं 22 अक्टूबर तक। तो मित्रों इसके बाद हम आते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस महीने। अमावस्या 2 अक्टूबर को पड़ रही है, अमावस्या 2 अक्टूबर रही तथा आपका जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो भी 2 अक्टूबर को पड़ रहा है, बट इंडिया में ये विजिबल नहीं होगा। लेकिन जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 2 अक्टूबर को, वो आपके पंचम भाव में पड़ रहा है, संतान भाव में पड़ रहा है। तो मेरा हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अमावस्या वाले दिन और यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी है, तो इस दिन आप सुबह में उठे जल्दी, श्री 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 विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तथा पूजा उपरांत यदि आसपास कहीं बहता हुआ कोई नहर है, बहता हुआ जल जिसमें दिख रहा है, उसमें नारियल प्रवाहित करें। अथवा अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो मंदिर में जाकर, अगर पास में कोई विष्णु भगवान जी का मंदिर है या गणेश जी का मंदिर है, किसी भी गॉड का, किसी भी ईश्वर का मंदिर है, तो उनके मंदिर में जाकर यथा सामर्थ्य कुछ नारियल ऑड काउंटिंग में उनको चढ़ाएं, ताकि ये इसका इफेक्ट कम रहे। तो ये रेमेडीज आप कीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो पिता के स्वास्थ्य पे भी नेगेटिव इफेक्ट इसका रहेगा। तो जल में नारियल चढ़ाएं, बहाएं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और पिताजी की थोड़ा केयर रखें। साथ ही साथ जब सूर्य यहाँ आएंगे तो पिता के स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, वैसे भी रहेगा, और 2 तारीख को थोड़ा रहेगा। इसके अलावा देखिए प्रदोष व्रत इस महीने 15 अक्टूबर 25 अक्टूबर को पड़ रहा है, ये भौम प्रदोष है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में बहुत सारा कर्जा वगैरह हो गया है, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि प्रदोष व्रत करें इस दिन 15 और 25 तारीख को, जो भौम प्रदोष है। या फिर सूर्य की नेगेटिविटी, मंगल की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रदोष व्रत जो भौम का है वो 15 और 25 अक्टूबर को है। इस दिन जो है प्रदोष व्रत करें, शिव उपासना करें, शिव जी को जलाभिषेक करें,
ये सब चीजें करें, क्योंकि शिव जी शिव जी को जलाभिषेक करना मैं सभी को बोलता हूँ, क्योंकि सीधा जो चंद्र का संबंध होता है वो, क्योंकि शिव जी के माथे पर, मस्तिष्क पर जो है चंद्रदेव विराजमान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्र शिवलिंग पे जल देने से चंद्रदेव को जल प्राप्त होता है, और आपका मन जो है उससे जो है आपका मन जो है क्या बोलते हैं, मन की शांति बनी रहती है, मन अशांत कम रहता है। ये ऐसी रेमेडीज होती हैं, तो उसको कीजिए, करनी चाहिए। साथ ही देखिए चतुर्थी 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को है, यानी कि विनायक चतुर्थी जो है वो 6 अक्टूबर को है और संकष्टी चतुर्थी जो है वो 20 अक्टूबर को है। आपका देखिए आपका स्पाउस जो है जो है ये आपका वृश्चिक राशि का स्पाउस होता है। 8 नंबर राशि पड़ी है आपके स्पाउस में, आपके बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में। तो चूंकि स्पाउस यहाँ आप स्वयं वीनस हैं और स्पाउस आपका जो है मार्स, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मार्स एग्रेशन देता है, आप वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप रोमांटिक हो सकते हैं, बट आपका जो स्पाउस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, दिमाग का तेज होगा, डाउन टू वर्ड नहीं होगा, और शायद कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में थोड़ा मिसमैचिंग रहता है। तो इसलिए जो है आप लोगों को इनको कंट्रोल रखने के लिए, या अपने स्पाउस के मन को सही रखने के लिए, या संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए, या अपने बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, उसमें कोई समस्या ना आए, प्रॉफिट हमेशा होता रहे, नुकसान ना हो, या वहां पर कोई वाद विवाद की स्थिति ना हो, तो इसके लिए आपको चतुर्थी वाले दिन जो है श्री गणेश जी के मंदिर आपको जाना चाहिए सुबह में, उनसे उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, तथा उनको लड्डू का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन जो है आप ध्रुवा थोड़ी सी जो होती है घर के आसपास उगाती है, उसको तोड़कर उसको अच्छे से साफ सुथरा कर लें और गणेश जी के चरणों में उसको चढ़ाएं, तो इससे आपको बहुत इनके नेगेटिव इफेक्ट जो मार्स के होते हैं वो कम होते नजर आएंगे। ये आप कीजिएगा, आपको पर्सनल अनुभव होगा इसका। साथ ही सूर्य ग्रहण का बता चुका हूँ। नवरात्रि इस महीने 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 12 अक्टूबर तक चलेंगे। मित्रों जो टॉरस वाले होते हैं तो उनकी जो होती है पहली राशि तो आपके फर्स्ट हाउस में होती है, और सेकंड जो राशि होती है वो आपके 6th हाउस में होती है। यानी कि मैंने ये कहीं देखा है, बहुत अनुभव किया है कि मोस्टली जो टॉरस वाले होते हैं ना, वो अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपने लग्जरी जीवन जीने के लिए, तथा और कई चीजों के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमेशा मैंने देखा है वो लोन लेते नजर आते हैं। मतलब काफी हद तक 100 में से 60% रेशियो ऐसा होगा जो ये लोग कर्ज में डूबे होते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ये कर्ज में रहते ही रहते हैं। तो आप लोग के लिए अब शुक्र आपका जो है, वीनस जो है आपके जो ऑनर हैं, और वीनस रिप्रेजेंट करते हैं कन्याओं को, स्त्रियों को। तो ये जो नवरात्रि का जो समय है ये बड़ा अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। इस दिन हो सके तो यथा सामर्थ्य व्रत रखिए। साथ ही नवरात्रि के नवमी वाले दिन आप कन्या भोज कराइए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी जो निगेटिविटी है ना, ये 6 नंबर वाली, ये कम होगी। कहीं ना कहीं आप जो अपने लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, या अच्छे अच्छे अच्छा खाना खाने, या अच्छा पहनने के लिए, अच्छा रहने के लिए घर, इस सब चीजों को मेंटेन करने के लिए जो आप लोन या ऋण में डूबे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको निजात मिलेगी। तो ये रेमेडी जरूर कीजिए। और वैसे भी ये नवरात्रि स्टार्ट है, बड़े पावन दिन होते हैं, व्रत रखिए, कन्या भोज जरूर कराइए, उनके पैर छुइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी जो ये सब चीजें हैं, ये इसमें आपको आराम मिलेगा। वैसे भी आपके वीनस है तो आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को माँ लक्ष्मी की जो है उपासना करनी चाहिए। साथ ही कहीं अगर शुक्र का प्लेसमेंट आपका गड़बड़ है, अच्छा नहीं है जन्म लगन में, तो छोटे बच्चों को आपको टॉफियाँ, बिस्किट, चॉकलेट्स वगैरह बांटने चाहिए। ये जरूरी है आपके लिए और इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। साथ में मित्रों, इस जो है महीने गज केसरी योग 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15, 21 और 28 अक्टूबर को गज केसरी योग लग रहा है। तो मित्रों, शास्त्रों में अंकित तथा हमारे ज्योतिष भी ये इस बात को कहती है कि जिन जातक और जातिकाओं के जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में यदि गज केसरी योग बन रहा है, तो वो जातक और जातिकाएं बहुत छोटी सी, बहुत कम मेहनत में आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं, बुलंदियों को छूते हैं, अर्श से फर्श पर पहुंचते हैं। ऐसा होता है। तो मित्रों, ये गज केसरी का योग, जो गज केसरी योग जो है, बहुत मतलब आदमी को अर्थ से फर्श पर ले जाने के लिए पर्याप्त होता है। तो मित्रों, इस महीने हमने
एक मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने यहाँ जो है नोट किए हैं कि इस महीने में क्या क्या मेन रहे। देखिए, गुड टाइम फॉर चिल्ड्रन, मैंने बोला कि जब तक ये जो है सूर्यदेव छठे भाव पंचम भाव में है और गुरुदेव जो है लगन में है, ये टाइम चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रन प्लान करने के लिए या बच्चों के लिए की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। हेल्थ इशू रहेगा, लग्नेश जो है छठे भाव में है, आप मंगल थर्ड में है, अपने अपने वाणी को कंट्रोल कीजिएगा। शॉर्टेज ऑफ मनी, गुरु जब 12th के होते हैं तो कहीं ना तो हर, क्योंकि ये धन धन का कारक होते हैं, तो ये शॉर्टेज ऑफ मनी दिखाते हैं। शॉर्टेज मनी आपको फील भी होगी। हाउस प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में बता चुका कि आप ले सकते हैं, लेने योग भी दिख रहे हैं। बिजनेस के लिए ये टाइम जो है, हाँ, बिजनेस के लिए ये टाइम आपका जो है, जब शुक्र यहाँ आएंगे तो बिजनेस के लिए टाइम अच्छा रहेगा। यानी कि शुक्र जब वृश्चिक के आएंगे, शुक्र वृश्चिक में जो है वो 13 अक्टूबर से यहाँ विराजमान हो जाएंगे। जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके स्पाउस से रिलेशन में भी सुधार आएगा, बिजनेस में भी सुधार आएगा। साथ ही जो है बिजनेस में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल सकती है, कोई अच्छा प्रपोजल, बड़ा प्रपोजल मिल सकता है। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा समय है जब तक सूर्य और बुध की स्थिति ये बनी हुई है। लव लाइफ के लिए बेस्ट समय है, मैंने बोला आपको। साथ ही लव लाइफ के लिए देखिए एक डेट मैंने निकाली है 19 और 20 अक्टूबर की, यानी कि जो शुक्र जो है जब ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यानी 19 और 20 में जो है वृषभ राशि में चंद्रदेव वृषभ राशि में होंगे और शुक्रदेव यहाँ होंगे, तो इनका पोजीशन बनेगा चंद्र और शुक्र का। ये भी एक तरीके का गजकेसरी योगी है। और साथ ही ये जो योग होता है वो लव लाइफ के लिए बड़ा अच्छा समय होता है। ये बहुत अच्छा दिन जो है 20 अक्टूबर का आपका बीतेगा। मैरिज के लिए मैंने कहा गुरुदेव यहाँ जब तक विराजमान है, इसको देख रहे हैं। साथ ही उसके बाद शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो मैरिज के लिए महीना ठीक रहेगा। अगर मैरिज नहीं हो पा रही है तो इस महीने मैरिज पे प्रपोजल आ सकता है और आप शादी कर सकते हैं। जॉब 2000 जॉब लेस, तो जॉब तो इस समय अच्छा उनके लिए जॉब मिल सकता है। शेयर मार्केट के लिए मैंने नो, अभी यहाँ नो नहीं, नो बोला है कि आप 9, जैसे ही 9 अक्टूबर को गुरुदेव जो है जुपिटर जो है रेट्रो होंगे, तो लाभ भाव का स्वामी जो है विभाव में चला गया, तो वहां आपको नुकसान हो सकता है। तो प्लीज डोंट मेक द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 9/8/2024। फाइनेंशियली ये समय ठीक रहेगा, लेकिन जैसे गुरु यहाँ आएंगे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। सूर्य ग्रहण मैंने बता चुका हूँ। एक्सपेंसेस मेड ऑन ओल्ड पीपल्स एजुकेशन, मैंने बोला जब सूर्य जब जुपिटर 12th में आएंगे तो कहीं ना कहीं घर के बड़े बुजुर्गों की दवाई में पैसा खर्च होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे अननेसेसरी पैसा खर्च हो सकता है, जो मतलब जो जरूरी ना हो फिर भी हो सकता है। कुछ ऐसी गलतियां हो, इसको सुधारने के लिए चीजें की जाए। एक्सपेंसेस मेड ऑन लग्जरी मेडिसिन प्रॉपर्टी परचेसिंग, मैंने बोला लग्नेश आपका छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं आप इस पीरियड में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उस पे लोन, उसको लोन के माध्यम से खरीदेंगे। कोई लग्जरी गुड्स खरीदेंगे तो उसको भी लोन के माध्यम से खरीदेंगे, या आपकी वाइफ ने कोई फरमाइश कर दी है, उसको पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। ये चीजें यहाँ हो सकती हैं। साथ में देखिए इस महीने मैंने कुछ डेटें लिखी हैं जो अलर्ट टाइम है। इस पीरियड में अगर कोई ऐसा सिचुएशन बन रही हो कि आपको अपने बिजनेस से या अपने कर्म स्थान से रिलेटेड या अपने निजी जीवन में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का समय इन डेटों में बनना हो, तो प्लीज उसको जो है अवॉइड कीजिएगा। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर, ये कुछ तिथियां हैं जिनको आपको नोट डाउन कीजिए। और इन डेटों में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का अगर वो आता है तो उसको थोड़ा टालिएगा। देखिए आपके लिए रेमेडीज के लिए, देखिए मैंने हमेशा बोला है कि आपके जो आपको हमेशा गणेश उपासना करनी चाहिए। ऑलवेज आपको प्रतिदिन आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, स्पेशली बुध को तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी ही ऐसे आपके लिए एक देव हैं जो आपकी कुंडली में व्याप्त बड़े से बड़े दोषों को जो है रेक्टिफाई करेंगे और आपको पॉजिटिविटी देंगे। साथ ही जो कि आपके जो कारक ग्रह हैं वो शनि देव है, सैटर्न है। तो यदि आपकी जन्मपत्रिका में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है, उसका प्लेसमेंट अच्छा है, तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। आपके लिए बहुत ग्रोथ देते हैं वो। और साथ ही शिव उपासना आपके लिए बहुत जरूरी है, मन को शांत रखने के लिए, कर्म स्थान में सफलता के लिए, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। साथ ही देखिए इस महीने 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, यानी कि उस दिन जिस दिन दीपावली होती है वो दिन, 31 अक्टूबर दीपावली है। तो इसके बारे में हम दीपावली के बारे में आगे बात करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि हमें कब जो है लक्ष्मी जी की धन प्राप्ति के लिए उपासना करनी होगी। नरक चतुर्दशी को किस वृषभ लगन और वृषभ नववांश का वो टाइम निकाल कर हमको आपको आगे बताएंगे। तो मित्रों ये एक छोटा सा एक वीडियो मेरा टॉरस असेंडेंट के ऊपर प्रोडिक्शन था अक्टूबर 2024 का। तो माह अक्टूबर 2024 जो है वृषभ लगन की जातिकाओं के लिए कैसे रहने वाला है, ये थोड़ा मैंने आकलन दिया है। आप इस वीडियो को देखिएगा, यदि पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। आपके
मित्र आपके आसपास जो भी लोग टॉरस असेंडेंट से रिलेटेड हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो अक्टूबर माह में घटित होने वाली चीज़ों वगैरह के लिए पहले से अलर्ट रहें। और जिन लोगों ने ओम श्री हरि एस्ट्रोविड हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी अनवरत सेवाएं आपके समक्ष ऐसे ही लाते रहें। राधे राधे मित्रों।